Hi everyone, welcome back to this Become English Champion YouTube channel. My name is अंकुश और आज हम रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश को। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं रीड करना। सबसे पहले हमारी हेडलाइन, विजय ब्रांड्स डीएमके। विजय ने बताया डीएमके को, क्या बताया? एन एविल फोर्स, एक बुरी ताकत। एविल का मतलब हो गया बुरी, फोर्स मतलब ताकत, और डीएमके एक पार्टी का नाम है, तो इस पार्टी को क्या बताया? एक बुरी ताकत। हेडलाइन है तो इसलिए इसको लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो बुरी ताकत बताया इन फर्स्ट पब्लिक एड्रेस, पहले सार्वजनिक संबोधन में। पब्लिक मतलब सार्वजनिक, एड्रेस मतलब संबोधन, यानी कि पब्लिक मीटिंग, जनसभा या सार्वजनिक संबोधन, तो इसको ऐसा बताया। और पहली मीटिंग, पहला एड्रेस में, और ये कब, किस चीज़ के बाद? कह रहे हैं आफ्टर करूर स्टैम्पीड, करूर भगदड़ के बाद। तो इसकी ये जो विजय आपको दिख रहा है इमेज में, तो इसकी पहली मीटिंग जो थी उसमें कहीं भगदड़ मच गई थी, स्टैम्पीड हो गई थी वहाँ पे, तो उसके बाद ये उनकी पहली मीटिंग है, पब्लिक एड्रेस है, जिसमें डीएमके को बुरी ताकत बताया। सिंपल है बिल्कुल, वर्ड याद कर लेंगे, स्टैम्पीड, भगदड़। दूसरा आप याद करेंगे एड्रेस, संबोधन, यहाँ पे एड्रेस वर्ब नहीं है, नाउन का काम करेगा। और पब्लिक, सार्वजनिक। एक याद कर सकते हो ब्रांड, यहाँ पे ये वर्ब है, मतलब बताना, डिस्क्राइब करना। और इविल फोर्स, बुरी ताकत। तो ये थी हमारी हेडलाइन। अब देखते हैं हमारा फर्स्ट पैराग्राफ, और बाकी इमेज के नीचे क्या लिखा है वो भी देख लेते हैं। तमिलागा वेट्री कजहागम, कोई पार्टी का नाम है, इसको बोलते हैं TVK, तो ये पार्टी का नाम है। तो इस पार्टी के चीफ जो है विजय, एड्रेसिंग, ये संबोधित कर रहे हैं सपोर्टर्स को, समर्थकों को, एट, कहाँ पे? एट अ कैंपेन मीटिंग, एक अभियान बैठक में, इन इरोड डिस्ट्रिक्ट ऑन थर्सडे को। तो इसमें कुछ खास वर्ड नहीं है, नॉर्मल लिखा है। यहाँ पे लिखा हुआ है एड्रेस, संबोधित करना, ये वर्ब है। सपोर्टर्स हो गए आपके समर्थक, कैंपेन होता है अभियान, और मीटिंग होगी बैठक। तो अ कैंपेन मीटिंग, एक अभियान बैठक, इसमें कुछ नहीं है ऐसा सीखने के लिए। अब आता है हमारा फर्स्ट पैराग्राफ, तो ध्यान से इसको समझना। इन हिज फर्स्ट पब्लिक एड्रेस, अपने पहले सार्वजनिक संबोधन में, सिंस से, अब ये सिंस आ गया, इसका मतलब है कुछ ना कुछ घटना घटी थी, उसके बाद से ये पहला पब्लिक एड्रेस है इनका। और ये कब से है? कह रहे हैं सिंस द स्टैम्पीड, स्टैम्पीड के बाद से, इन करूर में, ऑन सितंबर 27, तो 27 सितंबर को इस करूर जगह में भगदड़ मच गई थी, स्टैम्पीड, तो उसके बाद से इनका ये पहला पब्लिक एड्रेस है। तो इसमें तमिल लागा वेट्री कजहागम, ये टीवी के चीफ विजय जो हैं, लॉन्च्ड अ शार्प अटैक, तो इन्होंने एक तीखा हमला किया, ऑन द रूलिंग डीएमके, सत्तारूढ़ी डीएमके पर। रूलिंग मतलब जिसका शासन चल रहा है, सत्तारूढ़ी, तो इन पर अटैक किया एक शार्प, इन इरोड डिस्ट्रिक्ट, इरोड जिले में, ऑन थर्सडे को। आगे कोमा डाल के बता रहे हैं, डिस्क्राइबिंग इट, इसे बताते हुए, इट यहाँ पे डीएमके के लिए है, और डिस्क्राइब मतलब वर्णन करना, बताना, तो इसे बताते हुए, एज एन इवल फोर्स, एक बुरी ताकत, एंड प्रोजेक्टिंग, और दिखाते हुए, हिज पार्टी, अपनी पार्टी को, एज, कैसे रूप में? अ प्योर फोर्स, एक प्योर फोर्स के रूप में। और कैसी फोर्स है ये? कमिटेड टू, जो प्रतिबद्ध है, वचनबद्ध है, किस चीज की तरफ? पीपल ओरिएंटेड गवर्नेंस की तरफ। यहाँ पर गवर्नेंस का मतलब है शासन, और कैसा शासन? पीपल ओरिएंटेड, मतलब जन केंद्रित, जिसमें लोगों पर ध्यान दिया जाए, तो ऐसा शासन हो तो इसको बोलते हैं पीपल ओरिएंटेड गवर्नेंस, जो शासन जो लोगों की तरफ झुका हुआ है, पीपल ओरिएंटेड है। और कमिटेड मतलब वचनबद्ध, डिस्क्राइब मतलब वर्णन करना, बताना, प्रोजेक्ट करना मतलब दिखाना, शो करना। तो पूरा मतलब अब निकाल सकते हो, कह रहे हैं भगदड़ के बाद से अपने पहले सार्वजनिक संबोधन में तमिलनाडु के चीफ विजय ने क्या किया? लॉन्च्ड अ शार्प अटैक, एक तीखा हमला किया, किस पे? सत्तारूढ़ी डीएमके पर, इरोड डिस्ट्रिक्ट में, थर्सडे को। डिस्क्राइबिंग इट,
बताते हुए इसे एक बुरी ताकत और दिखाते हुए अपनी पार्टी को एक प्योर फोर्स जो प्रतिबद्ध है पीपल ओरिएंटेड शासन के लिए। बिल्कुल नॉर्मल ट्रांसलेशन। ये जो आपको दिख रहा है डिस्क्राइब के साथ आईएनजी, ये वाला, ये हम यूज करते हैं रिजल्ट दिखाने के लिए या मैनर दिखाने के लिए। जैसे इन्होंने अटैक करा, शार्प अटैक किया, किस वे से अटैक किया है, तो ये जो अटैक है इसको डिस्क्राइब करने के लिए, इसकी मैनर बताने के लिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगा दिया आईएनजी फॉर्म। ऐसे ही हम रिजल्ट दिखाने के लिए भी यूज करते हैं। तो ये मेरे रूल्स देख लेना, आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। और जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर इंग्लिश सीखना चाहते हो, अगर आपने अभी तक इंग्लिश नहीं सीखा और रूल के बिना ही आपने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दिया है, तो आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ना लास्ट का काम होता है। मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं उन्होंने सबसे पहले रूल्स पे काम किया। सारे रूल्स कवर अप होने के बाद आपको हर लिखी हुई चीज़ समझ में आती है, स्पीकिंग बहुत जल्दी इंप्रूव होती है। पहले रूल पे काम करना, उसके बाद आप वोकैबुलरी और स्पीकिंग पे काम करेंगे। अगर आप सीधा स्पीकिंग करने लगेंगे बिना रूल्स के, तो आप 2-4 चीज़ें रट्टा मार के बोल लेंगे लेकिन हमेशा अटकोगे। और वोकैबुलरी पर इतना अभी स्टार्टिंग में फोकस नहीं करना होता। जब आपके रूल्स पे मास्टरी अचीव हो जाती है तब आपको वोकैबुलरी पर फोकस करना चाहिए। वो आप जैसे मर्जी कर सकते हो, न्यूज़पेपर पढ़ के या अलग से वोकैबुलरी याद करके। तो ये बाद की बातें, पहले रूल्स को मास्टर करो। और अगर मुझसे सीखने हैं तो आप लोग मेरी सारी वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप वॉच करेंगे। 500 से ज़्यादा वीडियोस हैं, यूट्यूब की वीडियोस अलग हैं जिनमें मैंने पूरे रूल्स कवर किए इंग्लिश के। उसके बाद चाहे एग्जाम दो, राइटिंग करो, स्पीकिंग करो, रीडिंग करो, तो वट एवर यू डू हर जगह आपको ये हेल्पफुल होगा, ठीक है। और वोकैबुलरी जो है मेरे कोर्स के अंदर लगभग 4500 वर्ड्स अब तक कवर हो चुके हैं। तो अगर सीखना है डाउनलोड कर लेना बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप, बाकी डिटेल आपके सामने लिखी हुई है। तो अभी देखते हैं हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ। मिस्टर विजय सैड, मिस्टर विजय ने कहा, फॉर्मर तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर्स, तमिलनाडु के जो पूर्व चीफ मिनिस्टर्स हैं, मुख्यमंत्री, कौन कौन, एमजी रामचंद्रन एंड जयललिता। तो ये जो दो सीएम्स थे पूर्व तमिलनाडु के, हैड यूज्ड, इन्होंने यूज किया था। अब यहाँ पर सैड लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पे देखोगे तो हैड आ गया, तो इन्होंने यूज किया है भी बोल सकते हो, यूज किया था भी बोल सकते हो। तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस लगा हुआ है, तो इन्होंने यूज किया था सिमिलर डिस्क्रिप्शंस, ऐसा ही वर्णन। जैसे इन्होंने कहा कि बुरी ताकतें हैं, तो इन्होंने भी ऐसा ही सिमिलर डिस्क्रिप्शन यूज किया था फॉर द डीएमके के लिए। एंड दैट, और यह भी कि ही वॉज रिट्रिएटिंग, और इन्होंने ये भी कहा कि वो दोहरा रहे हैं देयर स्टांस, उनके रवैये को, उनके स्टांस को। यहाँ पे स्टांस का मतलब क्या होता है, दृष्टिकोण, रवैया, पर्सपेक्टिव, व्यू पॉइंट। और रिट्रिएट मतलब होता है किसी बात को पुनः दोहराना, रिपीट करना, किसी की बात को, किसी की स्टेटमेंट को जोर दे के कहना। तो यही उन्होंने दो चीज़ें कही हैं कि भाई ये जो सीएम्स थे इन्होंने भी इसको सिमिलर डिस्क्रिप्शन दिया था डीएमके के लिए, और ये भी कहा कि वो तो उनका जो स्टांस है, मतलब इन मंत्रियों का, तो उसको रिट्रिएट कर रहे हैं, उनकी स्टेटमेंट को केवल पुनः दोहरा रहे हैं, रिट्रिएट करना। हैड यूज्ड पास्ट परफेक्ट टेंस, बिल्कुल नॉर्मल सी ट्रांसलेशन है। और स्टांस मतलब रवैया, दृष्टिकोण, रुख। तो इसमें सैड लगा है सेकंड फॉर्म, ये इनडायरेक्ट नरेशन है। उन्होंने कहा होगा आई एम रिट्रिएटिंग, आई एम को हमने चेंज कर दिया ही वॉज में बिकॉज ऑफ इनडायरेक्ट नरेशन। हिंदी आप प्रेजेंट में निकाल सकते हो। और ये पुराने वर्ड है, इनमें कोई नया वर्ड नहीं है। आगे देखते हैं। द पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट विल बी बिटवीन, राजनीतिक जो प्रतिस्पर्धा है, मुकाबला होता है, उसको बोलते हैं कॉन्टेस्ट। और राजनीतिक मुकाबला विल बी, वो होगा, बिटवीन किसके बीच, दीज टू फोर्सेस अलोन, केवल इन दोनों ताकतों के बीच। ही सैड, उसने कहा। अब यहाँ पे बी आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होना। अलोन मतलब केवल, और दीज टू फोर्सेस, इन दो फोर्सेस के बीच, और अलोन केवल हो गया, और कॉन्टेस्ट हो गया आपका मुकाबला, कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट, एड्रेसिंग अ मीटिंग, एक मीटिंग को संबोधित करते हुए मिस्टर विजय सैड, मिस्टर विजय ने कहा, क्या बोला, हिज पॉलिटिकल जर्नी वॉज बिल्ट ऑन, उनकी राजनीतिक यात्रा आधारित है, बनी हुई है। अब यहाँ पर उन्होंने कहा होगा
हिज की जगह माई पॉलिटिकल जर्नी इज बिल्ट ऑन। ये बिल्ट यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करेगा, नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो उन्होंने कहा मेरी राजनीतिक यात्रा जो है वो आधारित है, वो इस पर टिकी हुई है, इस पर बनी हुई है। तो बना हुआ, बिल्ट एडजेक्टिव। अब ये इनडायरेक्ट नरेशन है, माई का हमने चेंज कर दिया हिज, इज को हमने बदल दिया वॉज में। दिस इज इनडायरेक्ट नरेशन। तो मीटिंग को संबोधित करते हुए विजय ने कहा कि उनकी राजनीतिक यात्रा जो है ये बनी हुई है। किस पर बनी हुई है, किस पर आधारित है, किस पर बेस्ड ऑन है? लॉन्ग स्टैंडिंग टाइज, जो लंबे समय से चली आ रही टाइज है, बंधन जो है, संबंध जो है, तो इस पर बिल्ड ऑन है, इस पर बनी हुई है। और किससे टाइज? विद पीपल, लोगों के साथ। तो कह रहे हैं लोगों के साथ जो लंबे समय से मेरी टाइज बनी हुई है ना, इस पर आधारित है मेरी पॉलिटिकल यात्रा। क्लेमिंग दैट, क्लेमिंग हो गया दावा करते हुए। क्या दावा करते हुए? कह रहे हैं दैट की अ कॉन्स्पिरेटोरियल ग्रुप, ये जो षड्यंत्रकारी ग्रुप है, जैसे कॉन्स्पिरेसी क्या होती है? साजिश, और कॉन्स्पिरेटोरियल ग्रुप हो गया षड्यंत्रकारी, जो साजिश करने वाला ग्रुप है उसको बोल दिया। तो दावा करते हुए कि ये जो षड्यंत्रकारी ग्रुप है वॉज स्प्रेडिंग फॉल्स एलिगेशंस, तो ये झूठे आरोप फैला रहे हैं। तो उसने कहा होगा इज, हमने इज का कर दिया वॉज, क्योंकि ये इनडायरेक्ट नरेशन है। ठीक है, तो दावा करते हुए कि षड्यंत्रकारी समूह स्प्रेड कर रहे हैं, फैला रहे हैं फॉल्स एलिगेशंस को, झूठे आरोपों को। कौन से आरोप? कह रहे हैं टू टार्निश हिज इमेज, उनकी इमेज, उनकी छवि को बिगाड़ने के लिए, खराब करने के लिए। तो ये दावा करते हुए कि ऐसा हो रहा है, उनकी छवि को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। ही सैड, तो उन्होंने कहा दावा करते हुए, क्या बोला? सच एफर्ट्स, ऐसे प्रयास, वुड फेल, वो विफल होंगे। बिकॉज, क्योंकि हिज रिलेशनशिप विद पीपल, क्योंकि उनका रिश्ता जो है लोगों के साथ, वॉज डीप रूटेड, वो बहुत गहरा है। अब यहां पर उन्होंने कहा होगा हिज की जगह माई रिलेशन, वॉज की जगह कहा होगा इज, कि मेरा रिश्ता बहुत गहरा है लोगों के साथ। अब इज का कर दिया वॉज, उन्होंने यहाँ कहा होगा विल, हमने कर दिया वुड। क्यों किया? अगेन वही चीज, इनडायरेक्ट नरेशन। तो अच्छा ट्रांसलेशन है। अभी आओ वर्ड मीनिंग पे। तो पूरा मतलब निकाल लो पहले। एक मीटिंग को संबोधित करते हुए मिस्टर विजय ने कहा कि उनकी राजनीतिक यात्रा बिल्ड ऑन है, बनी हुई है। किस पर बनी है? लॉन्ग स्टैंडिंग टाइज पर, लोगों के साथ। दावा करते हुए कि जो ये कॉन्स्पिरेटोरियल ग्रुप हैं, षड्यंत्रकारी ग्रुप, तो ये फैला रहे हैं फॉल्स एलिगेशन, झूठे आरोप। और क्यों फैला रहे हैं? टू टार्निश, टार्निश करने के लिए, बिगाड़ने के लिए, कलंक लगाने के लिए उनकी छवि पर। तो उन्होंने ऐसा क्लेम करते हुए कहा कि ऐसे एफर्ट, सच एफर्ट जो है वो विफल होंगे। क्यों विफल होंगे? बिकॉज उनका रिलेशन लोगों से कैसा है? डीप रूटेड है, बहुत गहरा है। यहाँ पे वर्ड मीनिंग पर आओ। ये न्यूज़पेपर वोकैबुलरी वाली पीडीएफ, आज जो नया वर्ड ऐड करा है वो है ये वाला टार्निश। टार्निश हमारी वर्ब का काम करेगा, मतलब होता है दाग लगाना, मलिन करना, किसी की छवि, प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना, बिगाड़ना, स्पॉइल करना। जैसे एग्जांपल है द स्कैंडल टार्निश्ड द पॉलिटिशियंस इमेज, घोटाले ने राजनेता की छवि को दागदार कर दिया। तो ये आप पढ़ लेना सेल्फ एग्जाम्पल सारे, वीडियो को पॉज करके। और ये पीडीएफ मेरे कोर्स के अंदर गिवन है, तो बार बार मत पूछा करो कहाँ पे पीडीएफ मिलेगी। अगर इतना बताने के बावजूद भी समझ में नहीं आता है तो फिर ऐसे लोगों को बता के भी कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो मैं ऑलमोस्ट हर वीडियो में बताता हूँ ये पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ मेरे कोर्स के अंदर गिवन है, सारी पीडीएफ्स। तो आगे आओ। दीज बॉन्ड्स, ये जो संबंध है, बंधन जो है, बंधन नहीं कहेंगे, संबंध, बॉन्ड्स होते हैं संबंध। तो ये संबंध आर नॉट रिसेंट, ये रिसेंट नहीं है, हाल ही नहीं है, मतलब अभी अभी के नहीं है। रिसेंट क्या होते हैं? हालिया। तो ये संबंध हालिया नहीं है, अभी के नहीं है। दे गो बैक ओवर 30 ईयर्स, ये पिछले 30 साल से भी ज़्यादा समय से हैं। ही एडिड, उन्होंने ये भी कहा। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ, द टीवीके चीफ ऑल्सो अक्यूज्ड, टीवीके के चीफ ने दोष भी लगाया डीएमके पर, किस चीज़ का? ऑफ फेलिंग, विफल होने का। किस चीज़ में? टू ऑनर इट्स पूल प्रोमिसेस। इसको समझो पहले। प्रोमिसेस हो गए वादे, कैसे वादे हैं? पूल यानी कि चुनावी वादों को बोलते हैं पूल प्रोमिसेस। और टू ऑनर पूल प्रोमिसेस, इसका मतलब अपने चुनावी
प्रोमिसेस का सम्मान करना, मतलब जो आपने वादे किए हैं अगर आप उनको पूरा कर रहे हो तो आप उनका ऑनर कर रहे हो, सम्मान कर रहे हो। लेकिन आप क्या हुए हो, फेल हुए हो। तो टीवीके के चीफ ने आरोप लगाया डीएमके पर अपने चुनावी वादों को पूरा न करने का। सच एज, जैसे कि कैसे प्रोमिसेस थे, कह रहे हैं वेवर ऑफ एजुकेशन लोन्स, एजुकेशन लोन जो है उनका वेवर करना यानी कि उसको हटा देना। अबोलिशन ऑफ नीट, नीट का उन्मूलन, अबोलिशन मतलब समाप्ति, उन्मूलन बोलते हैं इसको, इराडिकेशन। एंड स्टार्टिंग रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स, जो इनका ये भी प्रॉमिस था कि जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स हैं ये शुरू करेंगे। एंड रिवर क्लीनिंग इनिशिएटिव्स, और नदी साफ करने वाले जो पहल है, इनिशिएटिव्स हैं वो भी करेंगे। तो ये सारे प्रोमिसेस की बात हो रही है। इनमें आप याद करो वेवर, वेव करना मतलब उसको हटा देना, कम कर देना। अबोलिशन, अबोलिशन हो गया, अबोलिश से बना, अबोलिश एक वर्ब होती है, ध्वस्त कर देना, मिटा देना, समाप्त करना। अबोलिशन मतलब उन्मूलन करना, समाप्त करना, या इराडिकेशन आप बोल सकते हो। और प्रोजेक्ट्स होगी परियोजनाएं, इनिशिएटिव्स हो गए पहल, बाकी नॉर्मल है। अब आओ नेक्स्ट, डिस्क्राइबिंग, बताते हुए सीएन आनंदुराय एंड एमजीआर एज एंड्योरिंग आइकॉन्स। तो वर्णन करते हुए या बताते हुए इन दो लोगों को, एज किस रूप में बताते हुए, एंड्योरिंग आइकॉन्स। आइकॉन्स हो गए आपके प्रतीक, तो जो जाइंट होते हैं, दिग्गज होते हैं। और एंड्योरिंग यानी कि आप बोल सकते हो चिरस्थायी बोल सकते हो हिंदी में, जो काफ़ी समय से टिके हों। जैसे स्पोर्ट्स में एंड्योरेंस होती है ना, कि आप कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज कितनी देर तक कर सकते हो। एक व्यक्ति पुशअप्स मार रहा है लगातार 1 मिनट तक, और दूसरा व्यक्ति 5 मिनट तक, तीसरा व्यक्ति 15 मिनट तक लगातार पुशअप्स मार रहा है। तो एंड्योरेंस किसकी ज़्यादा हुई, कौन ज़्यादा टिक पा रहा है, 15 मिनट वाला, तो इसकी एंड्योरेंस ज़्यादा है। और एंड्योरिंग एडजेक्टिव हो है जिसका मतलब है जो काफ़ी समय से टिका हुआ है। हिंदी में बोल सकते हो चिरस्थायी। तो बताते हुए इन दोनों को किस रूप में बताते हुए, चिरस्थायी प्रतीक के रूप में। एंड एसेट्स ऑफ द स्टेट, और जो स्टेट है उनकी एसेट है, संपत्ति है, धरोहर है। तो ये जो दो लोग दिख रहे हैं आपको, सीएन और ये एमजीआर, तो इनको दो चीज़ें बताया गया है। एक तो ये आइकॉन्स हैं, प्रतीक हैं, और दूसरा बताया गया एसेट्स हैं, संपत्ति है, किसकी, स्टेट की। तो ऐसा डिस्क्राइब करते हुए मिस्टर विजय सैड, इन्होंने कहा नो वन कुड ऑब्जेक्ट टू, कोई भी आपत्ति नहीं कर सकता है। अब इन्होंने कहा होगा कैन, यहाँ पे हमने लगा दिया कुड बिकॉज ऑफ इनडायरेक्ट नरेशन, और ये हमारा ऑब्जेक्ट टू का लेसन आ गया। ऑब्जेक्ट टू के बाद आईएनजी फॉर्म लगती है, आपके सामने है। तो ऑब्जेक्ट टू मतलब आपत्ति होना। तो कोई भी आपत्ति नहीं कर सकता है किस चीज़ पर, इनवोकिंग देयर नेम्स, उनके नामों का उल्लेख करने से। यहाँ पे आता वर्ड इन्वोक करना, काफ़ी अच्छा वर्ड है। इसका मतलब आह्वान करना भी होता है, जैसे देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। वर्ड नंबर 1137, इन्वोक, आह्वान करना। जैसे कोई देवी देवता है, इसका हम आह्वान करते हैं। दूसरा सेंस इसका निकलता है लागू करना। ये आप एग्जाम्पल देखो कि सरकार ने इमरजेंसी पावर्स जो हैं वो लागू की, और लॉयर जो है इसने इस चीज़ का आह्वान किया। मतलब आह्वान करना। दूसरा सेंस जो इसका आता है वो ये आएगा, किसी चीज़ का सहारा लेना। ये आप पढ़ लेना, आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं, आपको थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी। आराम से इनको पढ़ना तो ये आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। और मैं आपको वैसे शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे उनका नाम, जैसे ये दो लोग हैं, इनका नाम ये ले रहा है, क्यों ले रहा है, जो इसने स्टेटमेंट दी है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। मैं अगर कोई स्टेटमेंट दे रहा हूँ, मैं कोई बात कह रहा हूँ, अब मेरी उस बात में दम नहीं होगा, लेकिन अगर मैं अपनी बात को प्रूव कर दूं किसी और व्यक्ति का सहारा लेकर, उसका हवाला लेकर, उसका जो भी नाम है, उसकी जो स्टेटमेंट है, मैं कह दूं कि उन्होंने भी ये कहा था और मैं भी ये कह रहा हूँ, तो मेरा जो स्टेटमेंट है वो मजबूत हो जाता है। तो इसको बोलते हैं इन्वोक करना, ठीक है, उल्लेख करना। तो कह रहे हैं डिस्क्राइब करते हुए सीएन अन्नादुराय और एमजीआर को चिरस्थायी प्रतीक और राज्य के संपत्ति के रूप में। मिस्टर विजय ने कहा कि कोई भी आपत्ति नहीं कर सकता है उनके नाम का उल्लेख करने से। आगे देखो डबल इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए हैं यहाँ से यहाँ तक। ही सैड, उसने कहा, अब ये डायरेक्ट नरेशन है। नो वन कैन से, कोई नहीं कह सकता है,
अन्ना इज आर्स, अन्ना हमारा है। MGR इज आर्स, MGR हमारा है। यू मस्ट नॉट टेक देम, आपको उन्हें बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। सिंपल। तो ये जो लिखा है डायरेक्ट नरेशन में लिखा है, इसीलिए यहाँ पे कैन है, यहाँ पे इज है और यहाँ पर भी इज है। नहीं तो हम यहाँ लगाते कुड, यहाँ लगाते वॉज, यहाँ लगाते वॉज इन इनडायरेक्ट नरेशन, और मस्ट का तो मस्ट ही रहता है। आगे देखो, इंडिपेंडेंट कोर्स। कोर्स का मतलब पाठ्यक्रम हो गया, एक तो आप जानते हो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स वगैरह। एक इसका मतलब होता है दिशा, मतलब एक तरह की डायरेक्शन। तो इंडिपेंडेंट कोर्स, स्वतंत्र दिशा, मार्ग। मिस्टर विजय सैड, मिस्टर विजय ने कहा द TVK वॉज परस्यूइंग एन इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल कोर्स। इन्होंने कहा जो TVK है वो परस्यू कर रही है, पीछा कर रही है। परस्यू मतलब होता है पीछा करना। किसका पीछा कर रही है TVK? स्वतंत्र राजनीतिक मार्ग का। इसका मतलब है कि TVK जो है ये स्वतंत्र राजनीतिक जो मार्ग है, रास्ता है, इसका अनुसरण कर रही है, इसको फॉलो कर रही है, तो इसको अपना रही है, परस्यू कर रही है। एंड और क्रिटिसाइज्ड और आलोचना करी। अब यहाँ पे TVK सब्जेक्ट हो गया, वॉज लगा है, परस्यूइंग आ रहा है तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस, बट ये इनडायरेक्ट नरेशन में तो उन्होंने इज का होगा, हमने कर दिया वॉज इनडायरेक्ट नरेशन की वजह से। और दूसरी चीज, ये जो TVK है सब्जेक्ट इसके लिए हो गया, इस सेंटेंस के लिए। एंड से जोड़ा सेंटेंस, ये TVK इस क्रिटिसाइज्ड के लिए भी क्या है, सब्जेक्ट का काम। तो TVK वॉज परस्यूइंग एंड TVK क्रिटिसाइज्ड, इन्होंने आलोचना करी। किसकी? डिट्रैक्टर्स की। डिट्रैक्टर्स कौन होते हैं? क्रिटिक्स, जो कमी वगैरह निकालते रहते हैं हर चीज में, आलोचना करते रहते हैं, उनको बोलते हैं डिट्रैक्टर्स। तो इनकी भी इसने आलोचना करी है। और कौन डिट्रैक्टर्स? हु अटैक्ड द पार्टी, जिन्होंने पार्टी पर अटैक किया। अब यहाँ हु रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, यूज किया गया है डिट्रैक्टर्स के लिए। ठीक। तो मिस्टर विजय ने कहा TVK जो है वो स्वतंत्र राजनीतिक जो मार्ग है इसको अपना रही है, और आलोचना करी आलोचकों की जिन्होंने अटैक किया पार्टी पे। वाइल डिसमिसिंग इट, इसे खारिज करते हुए, एज इररेलेवेंट, अप्रासंगिक बताकर। ठीक है, इररेलेवेंट हो गया जो रेलेवेंट ना हो, जो अप्रासंगिक हो। तो ये डिसमिस आ रहा है इधर, इससे पहले डिस भी लिखा हुआ नीचे। तो डिसमिसिंग इट, इसे खारिज करते हुए। किस रूप में खारिज करते हुए? एज इररेलेवेंट, यानी कि अप्रासंगिक भी, ये तो मिलता जुलता नहीं है। तो ऐसा बताते हुए इन्होंने क्या करा था, ये डिट्रैक्टर्स ने अटैक किया था पार्टी पर, तो इस चीज़ की उसने आलोचना करी। सिंपल। अभी वर्ड मीनिंग भी देख लो। ये देखो, कोर्स मतलब पाठ्यक्रम, जैसा आप जानते हो। दूसरा मतलब मार्ग, दिशा या क्रम। तो ये आप पढ़ लेना वीडियो पॉज करके, आपको सारा समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है डिट्रैक्टर्स, आलोचक, निंदा करने वाले, विरोधी लोग। वीडियो को कर लो पॉज और सारे एग्जाम्पल्स अच्छे से रीड करो। नाउ नेक्स्ट, और ये जो वर्ड आपको दिख रहा है इररेलेवेंट, पुराने वर्ड है, अप्रासंगिक। आई हैव नो फियर, मुझे कोई डर नहीं है, ही सेड, उसने कहा। नेक्स्ट पैराग्राफ, ही अलेज्ड, उसने आरोप लगाया, दैट की, क्या आरोप लगाया? ऑल्दो, हालांकि, द DMK क्लेम्ड टू फॉलो, DMK जो है ये दावा करती है फॉलो करने का। किस चीज को? पेरियार EV रामासमेज प्रिंसिपल, ये कोई व्यक्ति का नाम होगा। इनके जो प्रिंसिपल्स हैं, इनके जो सिद्धांत है, उसको फॉलो करने का कह रहे हैं। हालांकि DMK दावा करती है। अब मैं हिंदी बोल रहा हूँ, दावा करती है, बट इंग्लिश देखो तो DMK क्लेम्ड, DMK ने दावा किया। अब मैं है क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज है ही हिंदी निकलेगी, क्योंकि ये पास्ट के साथ जुड़ा हुआ है और बात प्रेजेंट की हो रही है। तो इसने आरोप लगाया कि हालांकि DMK दावा करती है कि वो इन व्यक्ति के प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है, लेकिन इट वॉज मिसयूजिंग, लेकिन वो मिसयूज कर रही है। अब उसने कहा होगा इज, हमने लगा दिया वॉज, बिकॉज ऑफ पास्ट टेंस, स्टार्टिंग पास्ट है तो ये भी पास्ट में जाएगी, इनडायरेक्ट नरेशन भी बोल सकते हो। तो वो मिसयूज कर रही है हिज लेगेसी, उनकी विरासत का, फॉर करप्ट प्रैक्टिसेस, भ्रष्ट प्रैक्टिसेस के लिए। सिंपल हो गया, मतलब जो भी करप्शन वाले काम है, करप्ट प्रैक्टिसेस, तो उसके लिए क्या कर रही है ये जो व्यक्ति हैं, इनकी जो लेगेसी, इनकी जो विरासत है, इनकी जो धरोहर है, तो उसका मिसयूज कर रही है। हिंदी है में निकालोगे, नॉट था में। इसमें भी वर्ड याद करो, अलेज, आरोप लगाना। ये हमारा ऑल्दो का लेसन है,
यहाँ पे येट आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे अवॉइड किया जा सकता है बिकॉज इनडायरेक्ट नरेशन है, तो कोमा चाहिए था हमें। और प्रिंसिपल्स हो गए सिद्धांत, मिस यूज किसी चीज़ का गलत यूज़ करना, लेगेसी होगी विरासत, करप्ट इज भ्रष्ट जो कि एडजेक्टिव है, प्रैक्टिसेस मतलब कार्य काम जो होते हैं उनको बोलते प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट है दोज, कह रहे हैं वे कौन, एक्सप्लॉइटिंग हिज नेम जो उनके नाम का शोषण कर रहे हैं, गलत फायदा उठा रहे हैं। एक्सप्लॉइट होता है शोषण करना, गलत फायदा उठाना। तो दोज कौन, हम यहाँ लिख सकते थे हु आर एक्सप्लॉइटिंग, तो दोज जो हु आर एक्सप्लॉइटिंग जो फायदा उठा रहे हैं गलत, हिज नेम उसके नाम का। तो कह रहे हैं वे जो है आर माई ट्रू पॉलिटिकल एडवर्सरीज, तो वो मेरे सच्चे राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, विरोधी हैं। एडवर्सरीज होते हैं विरोधी, एक्सप्लॉइट शोषण करना, फायदा उठाना। तो सिंपल है, दोज यहाँ सब्जेक्ट हो गया और आर इसकी हेल्पिंग वर्ब, आगे सिंपल नाउन एडजेक्टिव। तो ही सेड उसने कहा। नेक्स्ट रिट्रिएटिंग दैट, यह बात दोहराते हुए या इस बात को दोहराते हुए, कौन सी बात, कह रहे हैं दैट की द टीवी के वुड कॉन्टेस्ट द 2026 असेंबली इलेक्शन, जो टीवी के है वो कॉन्टेस्ट करेगा, मतलब वो मुकाबला करेगा किसमें, 2026 के विधानसभा चुनाव में, असेंबली इलेक्शन में। तो ये रिट्रिएट करते हुए, और कह रहे हैं आगे विद क्लैरिटी, स्पष्टता के साथ करेगा कॉन्टेस्ट, और किस पर क्लैरिटी के साथ, ऑन इट्स पॉलिटिकल एडवर्सरीज, इनके जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, विरोधी हैं, तो इन पर स्पष्टता के साथ। अब यहाँ पे आगे आ गया कोमा, अब इसकी हिंदी आराम से निकाल सकते हो। कह रहे हैं इस बात पर या जोर देते हुए या इस बात को दोहराते हुए कि, कौन सी बात, कि टीवी के मुकाबला करेगी 2026 के विधानसभा चुनाव में स्पष्टता के साथ अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर। तो ऐसा दोहराते हुए, इस बात पर जोर देते हुए मिस्टर विजय ने कहा, क्या बोला, द पार्टी वुड टेक ऑन, जो पार्टी है वो मुकाबला करेगी। अब इन्होंने विल का होगा, हमने लगा दिया वुड, इनडायरेक्ट नरेशन, और टेक ऑन का मतलब होता है मुकाबला करना, एक होता है अर्थ ले लेना, तो ये भी अभी मैं आपको वर्ड मीनिंग में दिखा दूंगा टेक ऑन। तो यहाँ पे जो इसका सेंस है दैट इज कॉन्टेस्ट करना। तो इन्होंने कहा कि पार्टी वुड टेक ऑन, ये मुकाबला करेगी, ओनली दोज, केवल उनसे, किन से, कह रहे हैं दोज इन द इलेक्टोरल एरिना, जो चुनावी मैदान में है। अब दोज के साथ यहाँ हु लगा सकते थे, विद दोज कौन, कह रहे हैं हु आर इन द इलेक्टोरल एरिना, जो इलेक्टोरल एरिना में है, एक्टिवली, सक्रिय रूप से। सिंपल हो गया एकदम। आगे तो दोबारा सुन लो कि इसने विजय ने कहा कि पार्टी मुकाबला करेगी केवल उनसे जो सक्रिय रूप से चुनावी मैदान में उपस्थित हैं, हाजिर हैं। आइडेंटिफाइंग, पहचान करते हुए, डीएमके की, एज, किस रूप में, इट्स प्रिंसिपल राइवल, अपने मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में। राइवल कौन होता है, विरोधी, प्रतिद्वंदी, और प्रिंसिपल मतलब मुख्य, तो और आइडेंटिफाई पहचान करना, मतलब इन शॉर्ट कहें तो डीएमके जो है, तो इसको ये पहचान कर रहे हैं कि ये हमारा मेन विरोधी है। तो इस रूप में इनको, इनकी पहचान करते हुए इन्होंने कहा कि हम इनसे लड़ेंगे, किसमें, पॉलिटिकल एरिना में। एरिना मतलब मैदान, इलेक्टोरल मतलब चुनावी, और एक्टिवली एडवर्ब है सक्रिय रूप से, कॉन्टेस्ट मुकाबला करना, रिट्रिएट किसी बात को पुनः दोहराना, एडवर्सरीज विरोधी, प्रतिद्वंदी, और ये वर्ड आ गया राइवल, इसी का सिनोनिम है, और प्रिंसिपल यहाँ पे काम कर रहा है, मेन, मुख्य। नेक्स्ट वन, वेलकमिंग फॉर्मर मिनिस्टर के सेंगोटियान इनटू द पार्टी। तो वेलकमिंग इज स्वागत करते हुए पूर्व मंत्री KAS इनका पार्टी में, इनका स्वागत करते हुए मिस्टर विजय सैड, इन्होंने कहा, क्या बोला, हिज इंडक्शन, उनका जो ये ऑफिशियल शामिल होना है ऑफिशियली, वुड स्ट्रेंथन, ये मजबूती देगा TVK को, एंड एक्सप्रेस्ड कॉन्फिडेंस, और जो विश्वास है वो व्यक्त किया, दैट की, कौन सा विश्वास, कि मोर सीनियर लीडर्स वुड ज्वाइन, और भी जो वरिष्ठ नेता हैं वो ज्वाइन करेंगे, इट, इसे, इन द कमिंग डेज, आने वाले दिनों में। यहाँ पर अच्छे वर्ड आए हैं जैसे इंडक्शन, ये अभी मैं आपको दिखा दूंगा। इंडक्शन का मतलब एक तरह से शामिल होना होता है, और दूसरा कॉन्फिडेंस इज विश्वास, एक्सप्रेस इज व्यक्त करना, स्ट्रेंथन इज मजबूती देना, सीनियर वरिष्ठ, लीडर नेता, और वेलकमिंग यहाँ पे बता रहा है स्वागत करते हुए। तो पूर्व मिनिस्टर्स
मिनिस्टर जो हैं ये वाले, तो इनका स्वागत करते हुए पार्टी में मिस्टर विजय ने कहा कि उनका जो ये शामिल होना है ये मजबूती देगा टीवीके को, और जो कॉन्फिडेंस है वो भी व्यक्त किया कि और भी सीनियर लीडर्स आने वाले दिनों में उनको ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे देखो टेक ऑन क्या मतलब हुआ, जिम्मेदारी लेना। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, ही डिसाइडेड टू टेक ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट। दूसरा आता है मुकाबला करना, जो अभी न्यूज़ में यूज़ हुआ इस सेंस में। और अगला हो जाता है स्वीकार करना, कोई रूप स्वभाव अपनाना। इसके एग्जाम्पल अच्छे से पढ़ लेना, कई सेंस में ये यूज़ होता है। अगला आप देख लो इंडक्शन, मतलब हो गया पदभार ग्रहण, मतलब कोई पोस्ट है आपने उसको संभाल लिया, पोजीशन संभाल लिया आपने, पोस्ट को संभाल लिया। या प्रवेश कराना, औपचारिक रूप से शामिल करना, ये देख लो आप। द ऑफिसर्स इंडक्शन, मतलब जो अधिकारी का पदभार ग्रहण करना है, ऐसी जो सेरेमनी है तो वो हुई येस्टरडे, कल। बाकी आप देख लो अपने आप। नाउ द लास्ट पैराग्राफ, अकॉर्डिंग टू द पुलिस, पुलिस के अनुसार अबाउट 18,000 to 20,000 पीपल, 18,000 से 20,000 जो लोग हैं लगभग, अटेंडेड, तो ये उपस्थित थे, इन्होंने अटेंड किया द मीटिंग को। एंड और नो अनटूवर्ड इंसिडेंट्स वर रिपोर्टेड, और कोई भी जो अप्रिय घटनाएं हैं वो रिपोर्ट नहीं की गई। यहाँ देखो अच्छा वर्ड यूज हुआ अनटूवर्ड, ये एडजेक्टिव का काम करेगा। इसको आप सीधा याद कर सकते हो, आपने न्यूज़ में सुना होगा ना, कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई, कोई मीटिंग हुई और अप्रिय घटना मतलब मान लो वहाँ ब्लास्ट हो गया, भगदड़ मच गई, दंगे हो गए, तो ये सब क्या है, अप्रिय घटनाएं, ठीक है। तो अनटूवर्ड एक्शन, और यहाँ कह रहे हैं नो अनटूवर्ड इंसिडेंट्स वर रिपोर्टेड, तो ऐसा कोई भी अप्रिय घटना वो रिपोर्ट नहीं की गई। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट वर्ड याद कर लेंगे अनटूवर्ड, अप्रिय, अप्रत्याशित यानी कि अनएक्सपेक्टेड, गलत या अनचाहा। तो ये न्यूज़ में आपको कई बार मिलता है, ये मैंने शायद एडिटोरियल वाले उसमें डाला था, मुझे याद नहीं है, बट इसलिए मैंने यहाँ पर भी इसे ऐड कर दिया, तो पढ़ लेना। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ एक एक वर्ड समझ में आया होगा। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी इंग्लिश सीखने वाले कोर्स को ज्वाइन करें और इंग्लिश सीखना शुरू करें, यही सबसे अच्छा तरीका होता है। पहले रूल सीखो, फिर न्यूज़पेपर पढ़ो, आपको अच्छे रिजल्ट डेफिनेटली मिलेंगे। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।